नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रेशियो के कुछ पार्ट के क्वेश्चन को किया था मैंने, और मेरा 4 पार्ट कंप्लीट हुआ था। आज 5वां पार्ट है रेशियो में। और आप क्या करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। कारण क्या है कि भाई जो भी क्वेश्चनों का जो मैंने कलेक्शन किया वो आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी क्या किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों और साथ में क्या हो, कुछ नए क्वेश्चनों का हमने क्या किया, उसमें संयोजन किया और उनसे रिलेटिव पूरे क्वेश्चनों को हम लोग क्या लेके चले हैं। ठीक है, तो आज वीडियो पर बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जो भी चीज़ें होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रपोर्शन में, आपका जो पहला आपका क्वेश्चन है उसको देखा जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से। तो मैंने मान लिया कोई एक भिन्न हमारे पास वो x है। मैंने मान लिया कोई भिन्न हमारे पास x है। इसका जो अनुपात होगा 1/27 के साथ वही होगा, जो वही होने का मतलब समानुपात होगा। ठीक है, जो 3/7 का 5/9 के साथ हो गया। तो जब यहाँ पर जब समानुपात की बात आती है तो समानुपात में ये किस सिस्टम कहता है, समानुपात में कहता है कि बीच का जो गुणा होता है, बीच का जो गुणा होगा और किनारे के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होता है। समानुपात में यही आता है। तो यानी बीच का गुणा यानी 1 क्या होगा 27 गुणे 3 क्या होगा 7, और जो किसके बराबर x गुणे 5/9 किनारे के गुणनफल के बराबर होगा। तो 9 तरीक के 27 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा। 30 तरीके से x बराबर क्या होगा 1/5 सतह क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा ना। समानुपात का मतलब ये होता है बीच का गुणा बराबर क्या होगा किनारे का गुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आज का तरीका है, जो आज का टाइप जो क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न इस टाइप का आए थे। यही कारणों से मैं बहुत सारे क्वेश्चनों का क्या इसी बेस पर लिया हूँ। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पहले समझा जाए। क्वेश्चन का ये क्या होगा, डिटेल मेथड भी देखा जाएगा और उसका क्या होगा शॉर्ट मेथड भी देखा जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा था रिजवान ने एक बक्से में आपका क्या होगा लाल लिया है और दूसरे बक्से में आपका क्या होगा और नीली कांच की गोली लिया है। लाल तथा नीली गोली का रेशियो 5:4 के अनुपात में है और 5 लाल गोलियां खो देने के बाद इसका अनुपात इतना हो जाता है, उसके पास अब कितनी गोलियां हैं। आइए देखिएगा, प्रश्न में कह रहा था कि यदि मान लेते 5x शुरुआत में था, 4x आपका क्या होगा नीला था। कह रहा था जिसमें से 5 खो गया मतलब कम हो गया। अब इनका ये अनुपात हमारा 10 क्या बन जाएगा 9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्या होगा 45 हो जाएगा। ठीक, 9 क्या हो जाएगा 45 हुआ x, माइनस क्या होगा 9 45 होगा। ओह ठीक है 45 बराबर क्या होगा 10 चौके 40x। तो कुल मिला जुला के यही देखा गया कि 5x बराबर कितने के होगा 45 के। तो x बराबर कितने का हो जाएगा हमारा क्या होगा 9 के। अब उसके पास कुल अब कितनी गोलियां बची है, अब के मतलब यही क्या होगा 10 और 9 लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा सॉरी पहले तो ये देखेंगे, पहले शुरुआत में टोटल कितने थे ये निकल जाएगा। x की वैल्यू 9 निकल गई ना, x की वैल्यू क्या होगी 9 निकल गई। तो अब हमारे पास अंत शुरुआत में पहले कितना हुआ, तो एक का क्या होगा 5x, दूसरा 4x हुआ, तो 5 4 9x हो जाएगा ना, दूसरा क्या हो जाएगा 9x हुआ। टोटल मिला के तो 9 गुणे क्या होगा 5 9 5 45, यानी शुरुआत में सॉरी यार x बराबर 9 आया है ना, तो 9 9 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो उसमें 5 गोलियां खो देता है, ये 81 है। जब 5 गोलियां खो देता तो 81 में से 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाता है ये आपका 76 आ जाएगा। तो अब कितनी गोलियां बची थी 76 गोलियां बची थी। ठीक है, ये तो हमारा क्या होगा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसको हम लोग क्या करें, यदि ट्रिक पर लगाते हैं तो ट्रिक में हमारा क्या होगा उसका तरीका हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक का तरीका क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि लाल गोलियां खोई हैं, मतलब साफ है कि हमारा क्या होगा नीली गोली जैसी की तैसी रहनी चाहिए। जब लाल गोली खोई है तो नीली जैसी की तैसी होनी चाहिए। बताइए 5 है लाल और नीला कितना है 4 है पहले। अब यहाँ रेशियो 10 और क्या होगा 9 का है।
लेकिन प्रश्न में यही कह रहा था कि लाल जब खोई है तो नीला तो फिक्स होना चाहिए। नीला ऊपर 4 यहाँ 9 दोनों बराबर नहीं है, तो एक काम करते यदि हम उस पर क्या करते, ऊपर वाले में बराबर करने के केस में यदि ऊपर वाले में हम 9 का गुणा कर लेते तो 9 चौक के 36 हो जाता, यहाँ 9 पचे क्या होगा 45 होता, यहाँ 4 का गुणा कर ले तो ये क्या होगा 36 होता, और यहाँ कितना हो जाएगा 40 होता। अब तो क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि रेड जहाँ 45 से 40 यानी 5 कम हुआ अनुपात में और संख्या में भी 5 कम है, तो एक पर हमारा 1 हो गया। तो शुरुआत में हमारे पास यदि अब इस समय हम देखेंगे तो इस समय मेरे पास क्या होगा 40 और 6 अथवा 36 मिला के क्या 76, 1 पर 1 है तो 76 पर कितना हो जाएगा, 76 का गुणा कर लेते हैं तो 76 आपका हो जाएगा। बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोगों ने चुने गए होते तो चुने गए, ठीक है, तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 9 संबंध 4 है। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2 संबंध 1 था, यानी कुल मिला के हमारा कहना भी ये था, कुल मिला के कहना भी यही हमारे पास है कि पहले हमारे पास कितना थी, पहले क्या रेशियो बनी थी, पहले रेशियो क्या बनी थी, तो पहले रेशियो क्या थी हमारे पास 2 संबंध 1 था, 2 संबंध 1 था। अब रेशियो 9 संबंध क्या होगा 4 हो गया। अब चुना गया सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड की बात, सेलेक्टेड एस से डिनोट करते हैं, नॉन सेलेक्टेड क्या होगा एन एस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक। सेलेक्टेड एस से और नॉन सेलेक्टेड एन एस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक। तो अब बताइए टोटल आवेदन की बात हो जाए तो टोटल आवेदन कितने होंगे 3, जिसमें आपका क्या होगा आवेदन और चुने गए की बात बोला है, यहाँ पर चुने गए की बात बोला है। बात समझ में कि नहीं। यदि आवेदन हमारे पास 3 है तो चुने गए लोग कितने थे 2, है ना। अब आवेदन यहाँ टोटल कितने थे 9 4 13 थे, तो चुने गए कितने थे हमारे पास 9, इतनी बात समझ में। ये इनका आपका क्या एक्चुअल में रेशियो बना, आवेदन का और चुने गए रेशियो का अनुपात बना। क्यों, क्योंकि ये जो 50 हमारे पास दिया था आवेदन का दिया था और यहाँ चुने गए लोगों की बात किया था, इसलिए हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक। अब देखिए जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, आवेदन वाले कितने थे 50 कम हो गए थे, इसको माइनस, और कम चुने गए कितने थे -25 हो गए। क्लियर है। एक तरीका हमारे पास है, उसी तरीके को हम लोग ले करके क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 दूनी के 13 दूनी के 26, इनके बीच में जो अंतर मेरे पास 1 आ गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 9 पचे 45 हुआ, 450 सो भी माइनस है में, और 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 दूनी के 26 अच्छा कितना होगा 42 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा, 26 6 32 हो जाएगा। क्लियर हुआ, 26 6 32 हो गया। अब इनके बीच में यदि गैप निकालेंगे तो दोनों का चिन्ह हमारा सेम था, तो जब समान चिन्ह होता तो गैप हमारा समान अथवा अंतर कर लेते डायरेक्ट, यदि विपरीत चिन्ह रहता तो गैप के अंतर में क्या होता हमारा जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखे रहिए। तो 50 यानी 125 का डिफरेंट दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ। अब ये 125 हमारे पास इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंट है, ऊपर वाले पर 1 है, तो जो 1 हमारे पास यहाँ निकल के आई थी वो किसकी बराबर है 125 के, यानी 1 बराबर हमने देखा 125 के हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहा था कि शुरुआत में कितने लोगों ने आवेदन किया, तो आवेदन वाले लोग कितने हैं 3 लोग हैं ना शुरुआत में, देख रही है, देखिए 3, तो 1 पर हमारे पास 125 है तो 3 पर कितना हो जाएगा 125 गुणे 3 कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्या होगा 375 होगा। यह बात आपको समझ में आई कि नहीं। बहुत आसान था, चुने गए ना चुने गए लोगों का रेशियो दिया था, तो आवेदन और चुने गए लोगों का हमने रेशियो बना लिया। अब हम लोग सीधे सीधे सजा दिए, जो कम हुआ नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर का डिफरेंट नीचे का डिफरेंट आपस में बराबर, ऊपर का 1 अनुपात पर डिफरेंट, नीचे का क्या होगा 125। तो आपसे आवेदन पूछा तो 3 पर निकालेंगे, चुने गए पूछेगा तो 2 पर निकालेंगे। बस हम ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे लगाते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एकदम सेम उसी पैटर्न पर हम लेकर चल रहे हैं।
क्वेश्चन में कह रहा था थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ कि जो आपके पास जो डाउट्स वगैरह होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवार की रेशियो दे दिया तो 14 संबंध 25, तो इसका मतलब क्या होगा, 35 लोगों ने आवेदन कम किया ना। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवेदन में कमी हो रही है, तो हमें तो आवेदन में कमी होगा तो आवेदन का रेशियो निकालना होगा। 10 लोग कम चुने गए, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, चुने लोगों का रेशियो निकालना होगा। तो यानी सेलेक्टेड कितने थे, 14 और 25 नॉन सेलेक्ट थे। तो टोटल मिला के देखिए आवेदन 5-4 कितने होंगे, 9 और 2-1 3 39 हो जाएगा। आज जिसमें आपका क्या होगा, चुने गए लोगों का बात करेगा तो 14। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे हमने निकाला, चुना गया और न चुना गया टोटल, भाई सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड टोटल जोड़ देंगे तो हमारा आवेदन काला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा गया, यहाँ 3 संबंध 5 है, चुने और ना चुने वाले की बात कर रहा है, तो टोटल मिला के हमारे पास कितने लोग होंगे, 8 लोग, यानी आवेदन 8 लोग किए थे। और चुने कितने लोग गए थे, 5 अथवा 3 लोग चुने गए थे। इतनी बात समझ में। अब बताइए आवेदन वाले में 35 लोग की कमी हुई है, और आपका क्या होगा, चुने लोगों वाले में कितने की कमी हो जा रही, -10 की कमी हो गई। मैंने एक बात आपसे बोला कि ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ क्या होगा, 39 तरीका कितना होगा, 3 117 हो जाएगा। 14 वाटे क्या होगा, 8 चौके 32, 8 कम 8 3 11 112 होता, 14 वाटे 112। ये बताइए इनके बीच में अंतर कितने का है भैया, 5 का। क्लियर हुआ। अब यहाँ डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 115 हो जाएगा, 5 15 5 3 3 9 1 10 105 हो जाएगा, सॉरी, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, 80 हो जाएगा। अब दोनों माइनस है तो समान चिन्ह, इसलिए डिफरेंट इसका निकालेंगे तो समान डिफरेंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25। क्लियर है। यानी अब ये दिखाई दे रहा है कि 5 वाले में कितना दिखा रहा है, 25, तो एक वाले में ऊपर देखिए 5, नीचे हमारा 25 आ रहा, तो एक पर कितना होगा, 5। किसकी बात कर रहा था, तो चुने गए और नॉन चुने गए उम्मीदवार इतना रहा, तो उम्मीदवार कितना था, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था शुरुआत में देखा गया। तो कितने उम्मीदवार थे हमारे पास आवेदन वाले, 39, तो 39 गुणे क्या करेंगे, 5, तो 5 9 45 हो जाए, 5 3 15 4 कितना होगा, 19। ये बात समझ में आ रही है ना। बहुत आसान है, आप इसको सीखने की कोशिश करिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब आए थे आपके, क्या एसआई वाले में भी जम के क्वेश्चन पूछे थे, एसएससी में भी बहुत ज़्यादा जम के क्वेश्चन पुटअप किए थे, और रेलवे में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिएगा कि जो चीज़ें जहाँ पर आई थी एग्जाम में आई थी, एग्जाम के क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एसएससी से अथवा एसएससी का भी देखना जरूरी है, एसआई का भी देखना जरूरी है, और अथवा उसका रेलवे का भी देखना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला क्या करा, इनका क्वेश्चन उसमें, इनका क्वेश्चन उसमें, बस घुमा फिरा के बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगला देखिएगा, अगला भी बहुत एकदम सेम पैटर्न पर हम लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि युद्ध से पहले, चलिए, जब युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का रेशियो 2:7 था, युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए, तो कैप्टन और सिपाही का अनुपात अब कितना, 10, 3:10 है। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या थी, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या थी। चलिए, अब हमने एक बात आपसे कहा कि भाई कैप्टन की बात हो रही है, 2 अनुपात कितने हैं, 7, और बाद में यह रेशियो कितना बन रहा है, 3:10। भाई 25 कैप्टन शहीद हुए, मतलब -25, कम हो जाएंगे ना 100 आपका ये। तो मैंने एक आपसे बात क्या किया था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 होगा, ये क्या 21 होगा। क्लियर हुआ। इनके बीच में अनुपात हमारे पास 1 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 250 आ गया, और यहाँ 300 आएगा, दोनों समान चिन्ह में आएगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंट हमारे पास कितने हैं, 50 का, यानी 1 अनुपात पर कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक। तो कह रहा है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी होगी। तो अब बताइए, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या की बात हुई, तो युद्ध से पहले सिपाही कितने थे हमारे पास। ठीक है, तो कितना होगा, 7 5 35, 350 हो गए। क्लियर। बाद में 100 लोग शहीद हो गए, तो युद्ध के बाद की बात बोला, युद्ध के बाद, बात समझ में आ रही ना। तो अब बताओ, टोटल हमारे पास 350 थी, जिसमें से 100 लोग तो हमारे मर चुके थे। अब हमारे पास कितने लोग बचेंगे, 250 लोग बचेंगे, 250 लोग बचेंगे। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर उसी तरीके से मैं प्रश्न को फिर लिया हूँ, बोर मत होइएगा क्योंकि सीखने की बात है, सीख लीजिए। ठीक है, एक समूह में लड़के और लड़कियों का रेशियो हमारे पास कितना दिखा रहा था, एक समूह में लड़के तथा लड़कियों का जो रेशियो हमारे पास दिखाई दे रहा था वो कितना दिखाई दे रहा था, 7 संबंध कितना है 6। ठीक, 4 और लड़के समूह में शामिल हो गए, 3 लड़कियां समूह छोड़ के चली गई, अब इनका रेशियो 4 संबंध बन गया 3। तो कितने लड़के छोड़ के गए थे, 4 लड़के समूह में शामिल हुए तो इसलिए प्लस हुआ, लड़कियां 3 क्या किए निकल गई तो इसलिए माइनस हुआ। अब हमने वही बात करने लगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करने लगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बात समझ में आ रही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 तरीके कैसे, 6 चौके 24 हुआ। अब इनके बीच में जो रेशियो निकल के आया तो कितने का आया, 3 का आया था ना, सही। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर छोड़ के गए हैं तो माइनस को हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, 3 चौके 12 होगा, यहाँ माइनस का 12 होगा, प्लस का 12। एक बात समझिएगा, जब विपरीत चिन्ह होगा तो डिफरेंट में हमारा जुड़ जाएगा ना, विपरीत चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, अनुकूल है तो घट जाएगा। क्यों कि यदि 12 में से -12 हम लोग करते हैं कम तो क्या होगा, बहरे का माइनस अंदर का, तो आप माइनस को जोड़ तो आप प्लस हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास ऊपर कितना था 3 वैल्यू, नीचे क्या 24, 3 पर हमारे पास क्या होगा 24, तो 1 पर कितना हो जाएगा 8। किसकी बात कर रहा था, समूह में लड़कों और लड़कियों का कुल प्रारंभिक संख्या, तो टोटल मिलाकर यदि देखा जाए तो टोटल 7 6 13 न बने, तो 13 में कितने लोग हैं, 8 13 बटे 104 हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना, तरीका समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक मणिक का मूल्य कह रहा है, एक मणिक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है, यानी जैसा उसका वजन का वर्ग हम लोग कर देंगे तो उसका क्या होगा, अथवा मणि का जो आपका मूल्य होगा वो निकल के आ जाएगा। तो कह रहा है कि उसके जो टुकड़े का जो वजन हमारे पास हो 2 3 4 के रेशियो में हुआ, तो अगर टूटने के कारण उसका नुकसान मतलब पैसे में कमी 26,000 है, तो मूल मणि का क्या होगा, दाम कितना होगा, कीमत कितनी होगी, बात समझिएगा। अब कह रहा है कि यदि हमारे पास यदि मणिक रही होगी, यदि टोटल की यदि बात मैं करता हूं तो आप लोग करेंगे क्या, यदि 2 ग्राम का इसको माने, 3 ग्राम का दूसरके को और 4 ग्राम का तीसरके को, तो 3 2 5 4 9 ग्राम बोल सकते कि नहीं। तो मूल का जो मूल मणिक है, मूल मणिक की बात यदि हो रही है, मणिक की, इसका जो वजन की यदि बात हम लोग करते हैं तो 9 किलो का रहा होगा। कैसे निकाला मैंने, 3 2 5 4 9, और टुकड़ों की बात कर दे रहा है तो टुकड़ों का रेशियो 2 3 और क्या होगा 4 होगा। अब बताओ ये वजन है, मूल्य की बात कर रहा है, तो प्रश्न में कहते हैं कि प्रश्न में कह रहा था कि उसके वजन का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, ये मूल्य इसके यहाँ पर आएगा, और इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 4, ये क्या होगा 9, ये 16, इन सबको आप जोड़ दीजिए तो अब बताओ मेरे पास वैल्यू कितना हुई, 9 4 13 या 16 9 25 4 कितना होगा 29 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब बताओ 81 टोटल वैल्यू थी, जिसमें से 29 हमारे पास टुकड़ों के बाद मिला। मूल्य हमारे पास पहले 81 थी, मूल्य कितनी थी 81 थी, अब आपका टुकड़ा होने के बाद उसका दाम कितना बन जा रहा है, मूल्य 81 पहले, अब टुकड़ा होने के बाद कितना बन जा रहा है 29 हो जा रहा है। ठीक, अब बताओ कि इसमें कमी नुकसान क्या होगा, जहां 81 रुपये मिलने के बजाय 29 रुपये मिलने लगा, तो नुकसान हमारा 11 में से 9 गया, कितना होगा 2 के, यहाँ क्या होगा 7 में से 52, इस 52 पर मैंने एक ही बात देखा कि ये 26,000 है, तो एक पर हम ये देख सकते हैं कि ये 500 होगा, 5 दूनी 10 50 25 एक 26 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब जब एक पर 500 हो तो टोटल मूल्य प्रारंभ में कितना होगा, 81 गुणे कितना होगा 500। अब आप ये बताइए कि 00 तो ऐसे होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 बटे 40 हो जाएगा, कुल मिला के 40,500 का क्या होगा, उसका मणिक रहा होगा शुरुआत में। बात समझ में आ गई। प्रश्न में एकदम सीधा सीधा बोल रहा था, उसके वर्ग था जो दाम है, दाम का वर्ग किया गया है, अरे सॉरी जो दाम है उसके वजन का वर्ग, 2 3 4 का वजन का वर्ग करेंगे, 4 9 16, और आप देखेंगे टोटल 4 3 7 2 9 का, तो अब 81 हुआ, उधर 29 हुआ, उनके बीच में डिफरेंट दिया था, उसी तरीके से निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात मैं कर रहा हूं तो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ कह रहा है कि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हो गई। यानी कि ये कहने का मतलब यही हुआ कि जो मूल्य हमारे पास है, बात को समझिएगा, मूल्य जो मेरे पास है, जहां 8 रुपये मिलता था बढ़ करके अभी 11 हो गया। इतनी बात समझिएगा। ये हमारे पास प्रारंभ में था और ये अब हुआ है अंत में। अब बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के अनुपात में गिरावट हो गई। यानी कि ये संख्या के रूप में यदि हम देखते हैं तो कहेंगे कि पहले आपका 23 टिकट बिकी थी, अब कितने टिकट बिक रही? 21 बिक रही। यह बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? पहले हमारे पास 8 टिकट था, ये 8 रुपये का टिकट था, अब हमारे पास 11 रुपये का टिकट बना। पहले 23 टिकट हम लोग बेचते थे, अब हम लोग 21 टिकट बेचेंगे। क्लियर हुआ? तो उसके राजस्व में क्या वृद्धि होगी? राजस्व में कितने की वृद्धि हुई? यदि टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व जो हमारे पास है, ये हमारे पास कितना 3680 रुपये है। बात समझिएगा। अब हम लोग राजस्व की बात करते हैं। बात समझिएगा भाई, राजस्व की बात, उसकी टोटल इनकम की बात। अब बताओ, पहले 8 रुपये के यदि एक टिकट बेचते थे, जिसमें से 23 लोग टिकट लिए थे, तो कितनी वैल्यू है? 8 त्रिक के 24, 8 दूनी के 16 और 2 16 दू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ 11 कम 11 होगा, 11 दूनी 22 से क्या होगा? 23। बात समझिएगा। यानी कि पहले मेरा राजस्व 184 रुपये आ रहा था, अब जो राजस्व हमारे पास आ रहा है 231 रुपये आ रहा है। अब आप इसी में बता दो कि कितने की गिरावट बनी है। समझिएगा, मूल्य पहले 8 था, अब 11 हो गया था, संख्या 23 था, 21 हुआ। एक टिकट का दाम 8, तो 23 टिकट बीच अथवा बिके थे तो 184, 11 टिकट अथवा पहले 11 रुपये का एक टिकट था, 21 टिकट बिके तो क्या होगा? 231। अब इस तरीके से हमारे पास वृद्धि कितनी की हो गई? 11 में से 4 गया, क्या होगा? 7 4 11 होता है। 2 12 में से या 22 18 कितना होगा? 47 होगा। क्लियर होगा? अब इस 47 वाले में कितने हो गए? 36 80 हो गया। तो एक में बता दीजिए कितना होगा? 9 कितनी बार में चला जाएगा? करीब करीब 7 7 49 7 28 9 36 नहीं 6 42। टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व, ओहो एक मिनट, वृद्धि से पहले अंतर नहीं दिया है ना। वृद्धि से पहले यानी प्रारंभिक उसका राजस्व दिया है तो कितना? 3680 है, तो एक पर कितना होगा? 2 हो जाएगा, 20। तो कह रहा है कि अब राजस्व कितनी हो जाएगी? 231 हुआ। सॉरी, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि देखना है, सॉरी वृद्धि करना है। राजस्व में हुई वृद्धि पूछा है, गिरावट होती है तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? तो वृद्धि में आपका क्या होगा? यहाँ कितना आ रहा है? 7 हो जा रहा है। चलिए, ये 7 हो जा रहा है, यह 4 47। यहाँ पर कुछ जीरो कम हो रहा है क्योंकि ऑप्शन में हमारा कुछ अलग आ रहा है ना, यहाँ से कोई ना कोई कमी है जीरो वाला। ठीक है, तो ये एक पर कितना होगा? 20, तो 47 पर कितना होगा? 47 गुणे क्या करेंगे? 20। तो इस तरीके से हमारे पास 940 हो गया। ठीक है, यदि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कमी हो सकता है कि हमारे पास क्या होगा? डबल जीरो हो गया होगा, तो यहाँ भी आपका क्या होगा? अथवा डबल जीरो बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ कमी रही होगी। यही पूछा, वृद्धि पूछा है, राजस्व में वृद्धि कितनी हुई। अब ये पूछता है कि नया हमारा क्या होगा, तो 231 में हम लोग 47 का मल्टीप्लाई अथवा 200 का मल्टीप्लाई करके तब हम लोग बनाते कितना आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा था किसी फन पार्क में एंट्री के टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। तो पहले देखिए, टिकट का दाम ये मूल्य था, तो 7:9 का वृद्धि होने का मतलब पहले 7 में मिलता था, अब 9 में मिल रहा है। पहले 7 में मिलता था लेकिन अब कितने में मिल रहा है? 9 में। यानी 7:9 की वृद्धि होने का अर्थ यही होता है। संख्या की बात कर रहा है तो संख्या भी हमारा कितना है? 13 11 है। पहले 13 लोग लेते थे, अभी 11 लोग लेते हैं। तो प्रतिदिन आने वाला नया कलेक्शन कितना होगा? यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन इतना कलेक्शन था, यानी कि प्रारंभ में कितना था? एक कलेक्शन हो गया हमारे पास रुपया। टोटल राजस्व की बात कर ले, टोटल राजस्व क्या होगा? तो पहले एक टिकट का दाम 7 रुपये, तो 13 टिकट ले 63 91 हो गया।
फिर बाद में 9 रुपया था और 11 लिए तो 11,999 हुआ। अब इस तरीके से हमने देखा कि ये अनुपात हमारा राजस्व का हो गया। कब? लास्ट में, प्रारंभ में 91 रुपये मिलने के बाद अब 99 मिल रहा है। वृद्धि से पहले कितना था हमारे पास? 2,27,500 वृद्धि से पहले, कीमत बढ़ने के पहले। ठीक, राजस्व प्रतिदिन का कलेक्शन इतना है, यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन इतना कलेक्शन था। तो अब बताइए इतना है तो 1 पर कितना निकल के आ जाएगा? बताइए 1 पर कितना आएगा? 15 से कटेगा, कितनी बार में कट जाएगा ये? करीब करीब, चलिए भाग दे देते हैं, छोड़िए, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा तो भाग दे दिया जाए डायरेक्ट। 27,500 हो जाएगा। 91 का हमने भाग दिया तो कितनी बार में जाएगा? यहाँ क्या होगा? 2 बार में, 3 बार में, 3 कम 3 9 27, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में लेके जाएंगे तो 2 1 कम 2 का 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा? ये 5 बच जाएगा। यहाँ कितना होगा? 4 बचेगा। अभी कितनी बार? 5 बार में चला जाएगा, यानी कुल मिला जुला के यही कहा जाए कि 2500 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा? ये 2500 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 99 में कितना हो जाएगा? 99 गुणे क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था कि अब कलेक्शन कितना होगा, नया कलेक्शन, तो वही चीज़ है 2500। तो 00 तो ऐसे हो जाए, 25 9 225, 22 हो जाएगा। 25 9 225 और 22 कितना होगा? 247 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2,47,500 हो जाएगा। 2,47,500 हो जाएगी ये चीज़ें। ठीक है, चलिए उस समय क्या करा? किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किराए में 3:1 का अनुपात है, यानी कि किराए की बात यहाँ पर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये कई तरीका सा है, उसी से बनाते चले जा रहे हैं हम लोग। किराए में कह रहा है कि यहाँ 3 अनुपात क्या हो गया? 1 है। क्लियर? उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की बात हो रही है। उसमें संख्या क्या बता रहा है? संख्या कितना क्या हो रहा है कि प्रथम वाले में यदि 1 व्यक्ति आ रहा है तो द्वितीय वाले में कितना हो जाएगा? 50 लोग आ गए। ठीक, तो कह रहा है कि यदि किसी विषम दिन उक्त दिनों अथवा उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्री को कुल किराया कितना 13,025 अथवा 1,325 रुपये है, तो द्वितीय श्रेणी की यदि बात करता है तो कुल किराया दिखा रहा है, कुल किराया दिखा रहा है, तो द्वितीय वाले का पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग तो ये देखें तो ये प्रथम वाला है, ये द्वितीय वाला है, तो टोटल तो पहले किराया कितना हुआ? यदि आपका क्या होगा? 3 रुपये का ये प्रथम श्रेणी मिल रहा है तो एक संख्या में आया तो 3, और यदि 1 रुपया आपका द्वितीय श्रेणी है तो 50 संख्या में तो 50, 50 से कम 50। अब इस तरीके से टोटल किराया हमारे पास कितना होगा? टोटल किराया 53 हो गया, और जिसमें से इसकी वैल्यू क्या होगा? 1325 है। तो बताइए 1 पर कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 पर कितना हो जाएगा? करीब करीब 25 से 75, 25 पंजे 125 और 7, 25 बार में चला जाएगा। क्लियर है? तो कितने की बात करा? द्वितीय श्रेणी में किराए की बात करा तो ये 50 पर कितना होगा? 50 गुणे 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 1250 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? 1250। समझ में आ रहा है ना यार? बहुत आसान तरीका है, बस इसको सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंटवारे से रिलेटिव क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और बीमा अथवा विभा के बीच में 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा कि यदि विभा की वैल्यू 14,416 है, तो अब बताओ विभा की बात करा तो विभा तो 4 हिस्से में है ना, तो 4 हिस्से में 14,416 है, तो एक हिस्से में कितना होगा? 4 × 12 हो जाएगा, 4/32 हो जाएगा, 4 चौके 16 होगा, 3804 हो जाएगा। तो कुल राशि बोलेगा तो 4 3 7 2 क्या हो जाएगा? 9। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा? 9 है ना, देखिए ना, 4 3 7 2 9, 9 गुणे 3804 हो जाएगा। 9 चौके क्या होगा? 36 हो जाएगा, 36 वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी अपना गुणा करके निकाल लीजिएगा। ठीक, तो क्या 32,436 हो जाएगा। क्लियर होगा ना? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1180 रुपये की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है, यानी ए का जो हिस्सा उसका मैं 2 गुना कर लूँ, बी के हिस्से का मैं 5 गुना कर लूँ, सी के हिस्से का मैं 7 गुना कर दूँ, ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब हमें इनका रेशियो यदि निकालना होगा तो मैंने आपको टेक्निक बताया था पहले पिछले वीडियो में, अब देखिएगा। यदि पहले का निकालना तो पहले वाले को हम लोग बंद कर देते हैं, तो आपका क्या 5 सतह 35 निकल के आ जाएगा। दूसरे वाले की बात करते हैं तो क्या होगा? दूसरे को बंद कर देंगे, 7 दूनी का 14 निकल के आ जाएगा। अब तीसरे की यदि बात करता, तीसरे बंद करते हैं तो 5 दूनी का क्या होगा? 10 हो जाएगा। ये तो रेशियो बन गई।
टोटल राशि हमारे पास कितनी हो गई, 5 4 9 हो गया ये, और 3 1 4 1 क्या होगा 5, 59 पर कितना हो जाएगा 1180, एक पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है, दोनों में 18। किसकी बात करा, एक हिस्सा, तो एक में मेरा कितना होगा 35 दूनी का 70, ये कितना हो जाएगा 700, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बंटवारे में ये कितना मिल जाएगा 700। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 144 किलो मक्का को 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले और दूसरे का रेशियो 3:5 है। पहले और दूसरे का रेशियो हमारे पास क्या होगा 3:5 है, ठीक है, पहले और दूसरे का रेशियो 3:5 है।